जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिय सुंदरता वरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखे बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हरि से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करे वर्ष ही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशाने कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विदेशीय मंडप ही आई, प्रमुदित साते पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर करे विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार्य कर गुरु कौर गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगट पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय, मुनि मन महु चहे भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं। सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत, सब सादर कियो एहि भांत देव पूजाए। सीतई सुभग सिंहासन दियो, सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि वर आनी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे।
स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लग नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। होम समेत तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि वे प्रवेश धरे वेद सब कई विवाह विधि देहि सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुतियाँ ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियाँ बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातु किमि जाए बखानी सो जस सुकृते सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का वखान तो हो ही कैसे सकता है। सोयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयं जाने मुनि बरने बुलाई सुनते सुवासिनी सादर लाई जनक वाम दिशि सोह सुनयना हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनयना जी का जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी के रानी ने आनंद होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलोके दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली नवनगर गान निशान जय धुनि उमग जन चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज अरे उर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली सी छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं।
जे परस पुनि बनि तालहि, गति रही जो बात कमाई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर वर नई। करि मधुप मनि मुनि जोगी जन, जे से अभिमति गति लहे। ते पद पखारत भाग्य जनु जनकु, जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमय थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। वरि कुंवरी कर तले जोरे, साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पान गहनु बिलोक विधि, सोरे मनुज मुनि आनंद भरे। सुके मूल्य दूलहु देख दंपते, पुलक तने हुलस्यो हियो। करु लोक वेद विधान, कन्या दान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर खागोच्चार करने लगे। प्राणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि, हरहि श्री सागर दई। तेमि जनक राम सिय समरपि, विश्व कल की रति नई। क्यों करे बिने विदेहु कियो, विदेहु मूरति सावरी। करि होम विधिवत गांठि जोर, होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। वेदी पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय 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 ध्वनि वंदे वेद ध्वनि, मंगल गान निशान। सुनि हर सई वर सई विबुधे, सुर तरु सुमन सुजान। सियापते राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाय न बरने मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिए
सुंदर प्रतिछाई, जगमगाते मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम विहाउ अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी। भई मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमोदिते मोनिन बावरी फेरी, नेघ सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिर सेंदुर देहि, शोभा कही ना जाते वेद के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावने फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, ससहि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहु बरुदुलई बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देके अपने, सुकृत को सुर तरु फल नये। वरि भुवन रहा ओछाहु राम, विवाहु भाषवहि कहा। कही भांति वरन सिराते रसिना, एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय, सुव्याह साज संवार के। मांडवी सुकीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंगार के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर शोभ्याहि, नृप भरत ही दही। तो वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानिके। सोतने दीन ब्याह लखने, सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी।
सो दैर्यपुदूषण ही भूपति रूपशील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हिनी परस पर लखि सकुच ये हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुर गण बरसहि। सुंदरी सुंदरी वरन सब एक मंडप राजहि, जनु जीव और चाय रहूं अवस्था बेगुन सहित विराजहि। दूल्हे और दुल्हनी ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सपते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सौंदर्य दुल्हनी ने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मोदिते अवधिपति कमल सुते, वदन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। सब पुत्रों को बगुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए, मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।